Assalamualaikum students, welcome all of you in the class. Today again our chapter will be same seeds and seeds which is from class 5 EVS. So yesterday we studied about seeds क्या होते हैं and how Gulama managed to soak them और फिर उसके बाद उसकी मदर ने कैसे उसके हाफ जो है चने वो रख दिए थे उनको डैम्प क्लॉथ में सच दैट कि वो उससे स्प्राउट्स निकले एंड स्प्राउट्स देखा गया है कि दैट दे आर गुड फॉर योर हेल्थ. सो इसमें हमने ये सब चीज़ें पढ़ी. उसके बाद हमने एक ऑब्जर्वेशन भी की और ऑब्जर्वेशन में जो है टेबल उसको भी हम आज फिल करेंगे कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी 3 बॉल्स हमने लिए थे उसमें चना सोक करने के लिए रखा था एक में तो डैम्प क्लॉथ में रखा था और दूसरे में खाली रखा था एंड व्हाट हैपन टू देम ये सब हम देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी बुक खोलिए और अब बुक में जो उसका सीड्स एंड सीड्स का पहला पेज है उसमें है डिस्कस एज यू कैन ऑल्सो सी ऑन द स्क्रीन. सो उसमें है कि व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस. सो आंसर जो है वो इस स्लाइड में है, आप देख सकते हो. फॉलोइंग थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन माई हाउस. क्वेश्चन था कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम सोक कर सकते हैं कुक करने से पकाने से पहले हम अपने घरों में. तो उसमें बीन्स है, पल्सेस है, दालें वगैरह, चिक पीस, राइस एंड लेंटिल्स, इन चीज़ों को हम सोक कर सकते हैं बिफोर कुकिंग. सो दीज थिंग्स जो हैं दे जो मैंने बोला आपको बीन्स पल्सेस वगैरह दे आर सोक्ड टू मेक देम सॉफ्ट. इनको सोक इसलिए करते हैं हम पानी में ताकि ये मतलब सॉफ्ट बने, नरम बने. फॉर एग्जांपल हम घर में जब हमें कोई राजमा दाल या कोई चने की दाल पकानी हो तो हम उसको पहले 10-20 मिनट के लिए या फिर 1 घंटे के लिए सोक के लिए रखते हैं पानी में. तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और उसको स्टीम कम लगती है, कम टाइम लगता है फिर उसको कुक करने के लिए. दैट्स वाई वी सोक. तो फिर इन चीज़ों को हम सोक करते हैं टू मेक देम सॉफ्ट. और पल्सेस जो हैं दैट आर दे आर ऑल्सो सोक टू फॉर्म स्प्राउट्स. उनको फिर फर्दर सोक करते हैं पल्सेस को, दालों को, ताकि उनसे स्प्राउट्स निकले. एंड मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्प्राउट्स जो हैं दे आर गुड फॉर योर हेल्थ. सो दिस वॉज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. Now moving on to question number 2, sorry. What things do you eat after sprouting? And how are they sprouted? How much time does it take? Now question says कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो जो आप खाते हैं after sprouting. So we eat चना and मूंग दाल after sprouting. ठीक. इन दालों को हम सोक करने के लिए रखते हैं. एंड सोक जब होते हैं ये बहुत टाइम तक तो इनके स्प्राउट्स निकलते हैं सो दैट वी कैन ईट. एंड दे आर फर्स्ट सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट. पूरी रात इनको पानी में सोक करने के लिए रखते हैं. उसके बाद उस पानी को ड्रेन आउट करते हैं, फेंक देते हैं. एंड बीन्स जो हैं या चना है या मूंग दाल है उनको रैप करते हैं इन अ वेट क्लॉथ, डैम्प क्लॉथ में. क्लॉथ जो है उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए और फिर उनको हैंग करने के लिए रखते हैं ताकि उनमें हवा भी जाए. सो इट टेक्स ऑलमोस्ट 36 to 48 hours फॉर चना एंड 24 to 36 hours फॉर मूंग दाल टू स्प्राउट. यानी कि इन दालों का अपना अपना एक ये होता है कि एक टेम्परेचर, मखसूस टेम्परेचर और मखसूस जो है इनका पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है जिससे कि इनकी एयर और हीट मिलने की वजह से फिर ये डिफरेंट टाइम भी लेते हैं स्प्राउट होने में. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो, जिसको क्या आप जानते हो या डॉक्टर है जिन्होंने आपको एवर एडवाइस किया हो कि आप स्प्राउट्स खाएं, एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स. So the answer goes like yes, my grandfather advises me to eat sprouts daily as they are very nutritious. उनमें काफ़ी अच्छा न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है जिसमें कि काफ़ी सारी विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं. यूजुअली तो दालें वैसे भी फुल ऑफ प्रोटीन होती हैं बट स्प्राउट्स आर मोर न्यूट्रिशियस. उसमें प्रोटीन भी होगा, विटामिन्स, मिनरल्स की भी क्वांटिटी होगी. So that's why they are nutritious, and doctor as well as elders advise everybody to take these sprouts. सो ये तो थे क्वेश्चन आंसर जो पहले पेज पे थे. तो अब आप अपना पेज टर्न कर सकते हैं बुक का और उसमें जो एक्टिविटी थी जो हमने ऑब्जर्वेशन की थी बाउल्स की तो उसको हम फिल करेंगे उस टेबल को. आप अपनी बुक्स खोल के रखिएगा. सो दिस टेबल गोज़ लाइक के जो
आर द सीड्स गेटिंग एयर, तो उसमें था कि बॉल वन में नहीं, उसमें पानी एयर नहीं जाता है क्योंकि वो दैट चनाज इन द बोल वर फिल्ड विद वाटर, तो उसमें एयर नहीं था। एंड बॉल टू में हाँ उसमें था, बिकॉज दैट वाज दोज वर डिप्ड इन डैम्प क्लॉथ, तो दैट्स वाई उसमें एयर भी था। और तीसरे में इट वाज फुल ऑफ एयर बिकॉज देयर वाज नो वाटर इन द थर्ड बाउल। सो नेक्स्ट वन इज आर द सीड्स गेटिंग वाटर, पानी उनमें था सीड्स में, पहले बॉल में तो बिल्कुल था because that bowl was filled with water along with seeds, and in second bowl there was also water to some extent क्योंकि हमने seeds को damp cloth में रखा था and the cloth was having some moisture in it, and bowl number 3 there was no water because they were seeds were put empty in the bowl. Now the third one is what change do you see, आपने क्या देखा। बॉल वन में हमने देखा कि चनास जो हैं दोज वर स्वेल्ड अप, वो फैले हुए थे। बॉल टू में भी चनास स्वेल्ड थे और चनास बॉल थ्री में भी स्वेल्ड थे। दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ वाटर एंड द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द बॉल, दैट चनास वर स्वेल्ड अप। उसके बाद हमने मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सॉरी फोर्थ ऑब्जर्वेशन, हैव द सीड्स स्प्राउटेड, तो स्प्राउट किस में हुआ था। बोल वन में देयर वाज नो स्प्राउट, देयर सीड्स वेर ओनली स्वेल्ड अप। बोल टू में येस द सीड्स वेर स्प्राउटेड बिकॉज वी हैव पुट द सीड्स इन अ डैम्प क्लॉथ, वो डैम्प क्लॉथ में थे, दैट्स वाई सीड्स वेर स्प्राउटेड। And in ball 3 there was no water, there was no moisture, so there was no sprouting of seeds as we can see. So ये टेबल भी आप फिल कीजिएगा अपनी बुक पे। तो इस टेबल के बाद आप देख सकते हो अपनी बुक पे टेल एंड राइट, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच बोल डिड द सीड्स स्प्राउट, किस बोल में सीड्स स्प्राउट हो गए। व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बोल एंड द अदर बोल्स, आपको क्या डिफरेंस लगी। अब हमने अपने ऑब्जर्वेशन में तो ये देख लिया कि सीड्स जो थे दोज वर स्प्राउटेड ओनली इन द सेकेंड बॉल। सो इन दिस बाउल सीड कुड गेट सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ बोथ मॉइस्चर, जैसा मैंने आपको कहा, और एयर भी, जो कि नेसेसरी है फॉर स्प्राउटिंग ऑफ सीड्स। तो इस बॉल में, बॉल नंबर 2 में दोनों चीज़ें थी, एयर भी एंड मॉइस्चर भी, थोड़ा सा पानी, नमी जिसको हम कहते हैं। एंड वेयर एज द बाउल 1 हैड वाटर इन एक्सेस क्वांटिटी, उसमें हमने फिल किया था पूरे बॉल को उसको, तो उसमें पानी बहुत था लेकिन एयर था नहीं। एंड बॉल 3 में एयर था, पानी बिल्कुल भी नहीं था। सो दिस इज़ द रीज़न कि क्यों बॉल 2 के जो सीड्स हैं वो स्प्राउट किए उसने, क्योंकि दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, एयर भी और पानी भी, मॉइस्चर भी एंड एयर भी। सो बोथ वेर प्रेजेंट इन बॉल 2। Now question number 2 is, why did Gopal's mother tie the chana in a damp cloth। अब गोपाल की मदर ने जो आधे चने बच गए थे उनको क्यों उसने डैम्प किया था इन इसको टाई किया था इन डैम्प क्लॉथ यानी मॉइस्चर्ड क्लॉथ में। दिस इज़ बिकॉज कि गोपाल की जो मदर है उसने चना टाई किए हुए थे इन डैम्प क्लॉथ टू एंश्योर कि चना जो हैं, चना सीड गेट्स प्रॉपर मॉइस्चर उनको मिले अलॉन्ग विद एयर, जिसको जो कि उसको पता थी कि इनको स्प्राउटिंग के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, दोनों एलिमेंट्स की ज़रूरत है, मॉइस्चर का भी और एयर का भी। और वो उसको तभी मिल सकता था जब वो उन चना को हैंग करती विद इन अ डैम्प क्लॉथ, जिसमें कि थोड़ा सा हवा भी जाता और थोड़ा सा मॉइस्चर भी। सो आई होप कि आप ये क्वेश्चंस जो हैं, जो स्लाइड्स मैंने आपको भेजी, प्लीज़ आप इनको अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन कीजिएगा, और वीडियो को लाजमी है कि वो आप रेगुलर और डेली देखें और कंटिन्यूसली देखें, ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी बढ़े। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।